लाइव कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे गन्ना किस्मों की पहचान के बारे में और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर अरविंद कुमार, जो कि ब्रीडिंग के हेड हैं यहाँ पे, आप साइंटिफिक ऑफिसर हैं। तो हम इस पे जो नवीन किस्में हैं उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और मैं ये बताना चाहूँगा कि आज जो ये विषय का चयन हम लोगों ने किया है, पूरे प्रदेश में जो चीनी मिलें हैं, गन्ना पेराई का कार्य उनमें प्रारंभ हो गया है। और कई बार चीनी मिलों के जो बाह्य क्रय केंद्र है, जिनको हम सेंटर बोलते हैं, या फिर जो मिल गेट हैं, उन पे गन्ना किस्मों की पहचान को लेकर के कुछ विवाद की स्थिति आ जाती है। और अभी हाल ही में 2-3 चीनी मिलों में हमारे डॉक्टर साहब गए भी थे, वहां पे कुछ किस्मों को लेकर के विवाद की स्थिति थी। तो इस लिहाज से ये विषय आज चयन किया गया है। और मैं बताना चाहूंगा कि ये जो कार्यक्रम है ये चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग के फेसबुक पेज पे लाइव चल रहा है, यूपी सीएसआर के फेसबुक पेज पे लाइव चल रहा है, और यूपी सीएसआर का जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी लाइव चल रहा है। क्योंकि हमारे प्रदेश के जो अपर मुख्य सचिव हैं श्री संजय आर भूसरेड्डी जी, उनका ये विशेष फोकस रहता है कि जो नवीन तकनीकी हैं, जो किसानों के हित की जानकारियां हैं, वो उनका ज्यादा से ज्यादा फैलाव हो। इसलिए हम कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस कार्यक्रम को प्रसारित कर रहे हैं। और कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं एक निवेदन जरूर आप लोगों से करना चाहूंगा कि ये जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग का फेसबुक पेज है, हमारा यूपी सीएसआर का उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद का फेसबुक पेज है या यूट्यूब है, इसको आप जरूर लाइक और फॉलो जरूर करें। क्योंकि यदि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप फॉलो करते हैं तो गन्ने से संबंधित कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी जानकारी आपको ना हो। और जब आप फॉलो कर लेते हैं तो इसका नोटिफिकेशन भी आपको जाता रहता है, तो हर चीज से आप अपडेट रहते हैं। नोटिफिकेशन के लिए सिंपल सा है, फेसबुक पेज पे दाहिने साइड में 3 डॉट होते हैं, उनको जब आप क्लिक करेंगे तो फॉलो का ऑप्शन आएगा, आप उनको फॉलो कर लीजिए। तो आइए आज की हम चर्चा करते हैं। डॉक्टर साहब, अभी आप कुछ चीनी मिलों में गए थे और वहां पे किन किस्मों को लेकर के आपस में विवाद की स्थिति थी, तो और उनके क्या पहचान है, ताकि हमारे और किसान भी लाभान्वित हो सके। जहां पे ये दिक्कत थी वहां पे तो थी ही, लेकिन वहां कहीं और अगर ये दिक्कत हो तो उससे किसान भाई और लाभान्वित हो सके, उनकी बेहतर जानकारी हो सके। इसीलिए देखिए ये सारे वैरायटियां हम लोगों ने रखा है यहाँ पे, आप लोगों को नजदीक से दिखाने का प्रयास करेंगे कि किसकी क्या पहचान है। बड़ी बारीकी से डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। और डॉक्टर अरविंद कुमार जी के पास बड़ा अच्छा ज्ञान है, बड़ा अनुभव है गन्ने की किस्मों की पहचान की। डॉक्टर साहब। धन्यवाद डॉक्टर साहब। सबसे पहले सभी लोगों को मेरा सादर नमस्कार। जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया कि COPK 05191 ये वैरायटी कई चीनी मिलों में बहुतायत मात्रा में है, और अब वर्तमान समय में ये किस्म उत्तर प्रदेश में अर्ली से मिडलेट में आ गई है। और मिडलेट में भी इसकी जो क्वालिटी है कई सालों से काफ़ी कम आ रही थी, और डिजीज रेजिस्टेंस के प्रति ये ससेप्टेबल हो चुकी थी। जैसे लाल सड़न रोग होता है, उसके कारण ये वैरायटी ससेप्टेबल हो गई प्रदेश के कई पार्ट में। तो अब इस किस्म को इस वर्ष से आपका रिजेक्टेड की श्रेणी में फेज वाइज रिजेक्शन किया गया है। तो इस साल प्लांट और रेटून दोनों, और अगली साल केवल रेटून क्रय की जाएगी। यानी इस साल से अगर जो प्लांटिंग करेंगे तो वो गन्ना अगली साल नहीं क्रय हो पाएगा। अतः हमारा कृषक बंधुओं से अनुरोध है कि इस किस्म की इस वर्ष से बुआई न करें। और कहीं कहीं पे इसमें सिमिलरिटी ये आती है कि अभी तो ये केस आया कोसा 08272 इस वैरायटी को बताया गया। कोसा 08272 सॉलिड किस्म है, बिल्कुल अगर गन्ने को काटेंगे तो ठोस निकलेगा। अभी हम आपको दिखाएंगे। मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब बड़े आराम से सारी प्रक्रिया को, और हम किसान भाई इसको नजदीक से देखें और समझने का प्रयास करें। कैमरामैन से भी चाहूंगा कि मैं इसको दिखाएं कि हर प्रक्रिया को हम बड़े विधिवत दिखाना चाहते हैं, ताकि पहचान से संबंधित कोई दिक्कत। ये गन्ना ठोस है, और नजदीक से डॉक्टर साहब थोड़ा सा कैमरे, जैसा देख रहे होंगे, ये गन्ना बिल्कुल ठोस है, कहीं पे इसमें कोई पिथ नहीं है। दिख रहा है?
दूसरी इसमें एक पहचान होती है बड ग्रुप। ये आंख होती है, आंख के सामने नाली एक होती है, वो बिल्कुल भी इसमें नहीं है, यानी बड ग्रुप ये आंख के ऊपर जो नाली, ये डॉक्टर साहब, और यहाँ पे स्पाइन कांटे कांटे बिल्कुल ही नहीं पाए जाते हैं कोसा 08272 में। फिर आता है एक आलिंद कर्ण, गन्ने का जैसे हम लोगों के कान होते हैं उसी तरह से ये आलिंद कर्ण कहलाता है गन्ने में। ये लीफ शीथ होता है, लीफ शीथ पे कांटे अनुपस्थित, और वहीं पे स्टार्टिंग में यहाँ पे ये हल्का सा ये निकला हुआ ऊपर को होता है। तो ये भी 7-8 प्रकार का होता है, और इस वैरायटी में ये नहीं पाया जाता है, इसीलिए इसमें उसके स्थान पे ये हल्के हल्के रोए पाए जाते हैं। ये 8272 की पहचान, कोसा 08272 की भी पहचान चल रही है। ये दोनों तरफ ये आप देख रहे होंगे, ये रोए पाए जाते हैं, यहाँ पे आलिंद कर्ण किसी भी प्रकार का नहीं पाया जाता है। तो ये वैसे तो गन्ने को पहचानने के लिए 27 लक्षण होते हैं, लेकिन 27 लक्षणों में जो किसान कृषक आसानी से पहचान सकते हैं, हम उन्हीं को फोकस करते हैं। जैसे गन्ने को काट के दिखा दिया तो ये सॉलिड केन है, और ये बड इसकी बिल्कुल चिपकी हुई होती है, और ये जो पत्ती जो लगी होती है सूखी वाली, इसको लीफ स्कार बोलते हैं। इसकी स्टार्टिंग बिल्कुल यहीं से होती है, इसकी बड सटी हुई, और बड इसकी बिल्कुल चिपकी हुई होती है। इंटरनोड का साइज काफी लंबा तो नहीं होता है, करीब 10 से 12 सेंटीमीटर का होता है, और ये दोनों गांठें जो है मोटी पाई जाती हैं। डॉक्टर साहब, अभी जो आप गए थे चीनी मिल हरियाणा में या हरगांव में, जी, तो क्या 8272 और COP के 51-91 को लेकर ही पहचान में मतभेद था? हाँ, दोनों में यही मतभेद था कि ये कोसा 08272 वैरायटी है, 51-91 को बताया गया, जबकि उसको क्रिटिकली हम लोगों ने देखा, फार्मर्स को जगह जगह पे हमने काट के उसको पहचान बता के उनको संतुष्ट किया, और वो संतुष्ट हुए बाद में। तो ये अब मैं COP के 051-91 को दिखाता हूँ। दोनों में डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस था, एक ही साथ दिखा दिया। ये देखिए COP के 51-91 का। अब ये कलर आप देखें तो ये हल्का सफेदी लिए हुए है कोसा 08272 का, और इसका जो कलर होता है ये थोड़ा सा कालापन लिए हुए है, ये ब्लैकिश है, लेकिन ये इसमें वैक्स होता है। ये जो देख रहे हैं ये वैक्स है। अब इसको हम सॉलिडनेस के लिए दिखाते हैं काट के। इसमें हल्का सा ये छेद पाया जाता है, ये बारीक क्षेत्र है। थोड़ा नजदीक से, और डॉक्टर साहब यहाँ पे देखिए हल्का सा पिथ ये है। ये देखें, ये पिथ है। कहने का मतलब ये है कि COP के 51-91 में बीच में पिथ है, और कोसा 08272 में पिथ नहीं पाया जाता है। क्यों डॉक्टर साहब? हाँ बिल्कुल, ये बेसिक अंतर तो एक चीज ये क्लियर समझ में आ गई कि हमारे किसान भाइयों को अगर कोई डाउट इसमें ना रहे। पहली चीज तो पिथ को लेकर के, बीच में जो पिथ पाए जाते हैं या यहाँ से जो छेद पाए जाते हैं, इसमें पूरा छेद होता है। हाँ। और छेद में वो घुआ टाइप का निकलता है, जैसा कि कोसे 92-423 में था जी, उस तरह का घुआ निकलता है। अच्छा, और इसकी जो बात आ रही थी, किसान भाई हमारे कह रहे थे कि स्प्लिटिंग होती है इसमें कोसा 08272 में। स्प्लिटिंग मतलब पोरियां फट जाती हैं। पोरियां फटने का, तो दोनों वैरायटी में स्प्लिटिंग पाई जाती है, लेकिन कोसा 08272 में जो पोरी फटने की प्रवृत्ति है वो COP के 051-91 की अपेक्षा अधिक होती है। किसमें अधिक होती है? 82-72 में। हाँ,
कहने का मतलब 82-72 की जो पोरियां हैं वो अधिकतर पोरियां फट जाती हैं, जबकि COP के 51-91 में ऐसा नहीं है। बहुत अगर फटती भी है बहुत कम पोरियां फटती हैं। बहुत कम फटती हैं। और दूसरा, अगर उसको आप देखेंगे तो उसकी जो बड का है शेप वो ट्राइंगुलर टाइप का है, और इसका कोसा 082-72 का ये गोलाकार बड है और उसकी त्रिभुजाकार बड है। तो ये दो तीन चीजें किसान भाई हमारे आराम से देख सकते हैं, और इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो उसको काट के ही देख लें, फिर बड का शेप है त्रिभुजाकार, ये दिख रहा है त्रिभुजाकार बड है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज तो ये है कि इन दोनों में अंतर ये समझ में आ गया कि क्या उसमें है क्या इसमें नहीं है। हाँ। अब किसान भाइयों को किन चीजों को लेके कंफ्यूजन होता है? मुझे लगता है कि ये जो इसकी गांठ है, ये नोड है, इन गांठ को लेकर के समानता ज्यादा पाई जाती है। इस नाते किसान भाइयों को लगता है कि इसमें ये जो 51-91 ये भी 82-72 है, तो इस वजह से बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब आप। ये वैरायटी भी स्टैगर टाइप की है, इसकी पूरी जिग जैग टाइप की है, और आपका ये वैरायटी COP के 051-91 ये भी जिग जैग टाइप का ही है। इसी वजह से हमारे किसान भाइयों को कंफ्यूजन होता है कि ये वैरायटी कोसा 082-72 है 51-91 की। ये समानता है, ये गांठों को लेकर के, हाँ, इसीलिए गांठों को लेकर के समानता है जी। लेकिन सबसे बड़ी जो पहचान है, आप देखें ये इस पे बैक्स ज्यादा होता है 82-72 पे, 82-72 ये, और इसमें बैक्स कम होता है। इसमें ब्लैकिश होता है, काला कलर, काले धब्बों के साथ ये वैरायटी COP के 051-91 होती है। तो ये मेजर पहचान है। बाकी तो अगर आप खेत के किनारे खड़े होते हैं तो आप इसके फोलिएज को देखेंगे तो ये करीब 15 से 20 सेंटीमीटर तक कर्लिंग होती है, ये पत्ती मुड़ी हुई होती है, और इसमें ड्राईनेस भी होती है। यहाँ पे आप खेत के किनारे खड़े होते हैं तो दूर से देखेंगे तो ये सिरा थोड़ा सा आपको ड्राई दिखेगा। ये मुख्य पहचान है ये इसकी। फोलियज, पत्तियों का फोलियज भी डॉक्टर साहब ये 51-91 का में भी कुछ अंतर देखा? हाँ डॉक्टर साहब, ये फोलिएज जो है, ये कर्लिंग आप देख रहे हैं, ये कर्लिंग ये करीब 20 सेंटीमीटर तक आपको कर्लिंग मिलेगी। हाँ, दोनों ये देखिए 82-72 82-72 में कर्लिंग नहीं है। ये पत्ती जो नीचे को मुड़ी होती है मिडरिप से नीचे को, ये वाली, ये 82-72 का गोला है, और ये COP के 051-91 का गोला है। आप देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक ये मुड़ा हुआ है नीचे को, जी, कर्लिंग है। ये बड़ी आसानी से अगोले से आप देख सकते हैं। इसको डॉक्टर साहब थोड़ा सा और और हमारे सबसे किसान पहले कोसा 082-72 के प्लाट पे अगर आप खड़े होते हैं अगस्त सितंबर के महीने में, तो उसका जो फोलिएज है बिल्कुल ऐसे करके करीब 4-5 पोरी ढक लेता है जी, हमेशा ढका हुआ। ये 2-3 पत्ती बीच की खड़ी होंगी और बाकी ढक लेगा। अब अगोला हम लिए हैं COP के 051-91 का, ये वाला जी, इसमें आप देख रहे हैं बिल्कुल ये मयूर के पंख, मोर पंख की तरह ये बिल्कुल इरेक्ट टाइप का है, जी, लेकिन ये लगभग आधे पे जाता है तो ये मोड़ आ जाता है। तो जहां से मोड़ होता है नीचे से लेकर वहां मोड़ तक ये कर्लिंग होती है, मतलब पत्ती मुड़ी हुई होगी ये मिडरिप के आसपास। ये आप देख रहे हैं, ये इसके मोड़ने का कहना ना ये हाँ, ये बिल्कुल किसान भाई आराम से पहचान सकते हैं इसको, या चीनी मिल प्रतिनिधि। आप देखें यहाँ पे फिर ऐसे, जबकि यहीं पे देखिए 82-72 में ऐसा नहीं है, 82-72 में ये कर्लिंग नहीं है। आप देखिए ये पत्तियां मुड़ी नहीं, पत्तियां मुड़ी नहीं है, ये एकदम सीधी है। ये जो लक्षण है ये एक वैरायटी और है उसमें पाया जाता है, कोसे 014-32-34, उस वैरायटी में भी 15 से 20 सेंटीमीटर तक पत्तियां ये मिडरिप के आसपास की मुड़ी हुई होती हैं जी। तो ये कुछ विशिष्ट पहचानें थी, उनके बारे में बताया। अब जैसे रही बात स्प्लिटिंग की, कभी कभी अगर आप टिश्यू कल्चर से गन्ने को ले जाते हैं, कोसा 082-72 जैसी वैरायटी, टिश्यू कल्चर के प्लांट में स्प्लिटिंग कम पाई जाती है। ऐसा हमने प्रायोगिक तौर पे देखा है। अच्छा। यहीं से बीज गया और फार्मर्स के यहाँ हम लोगों ने देखा जाके, तो स्प्लिटिंग नहीं थी। तो स्प्लिटिंग कोई बहुत स्टेबल करेक्टर नहीं है आइडेंटिफिकेशन के लिए, पोरियों का फटना, पोरियों का फटना। हाँ। तो ये कम ज्यादा उससे होता है। जैसे तो अब मुझे लगता है कि 51-91 और 82-72 के पहचान में कोई ये दिक्कत नहीं आएगी। ट्राइंगुलर बट
त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार, ये इसकी आंख जो होती है बड़ त्रिभुजाकार होती है। हाँ, 05191। ये त्रिभुजाकार, ये त्रिभुज की तरह इसकी आंखें हैं, ये देखिए आप यहाँ पे। जबकि 82-72 की आंखें ऐसी नहीं है, गोल है, चपटी। ये है, ये देखें, कोसा 082-72 की आंख है, गोलाकार, चपटी और चिपकी हुई। और इसका जो निकास ये निकली है, जो ये लीफ स्कार होता है, सूखी वाली पत्ती, उसके बिल्कुल टच करते हुए। तो मोटी मोटा 3 चीजों को ये देख सकते हैं आप। जो गन्ने की बड है 51-91 की त्रिभुज की तरह है, 82-72 की गोलाकार होती है। दूसरी चीज, जो 82-72 का गन्ना है वो ठोस गन्ना है, जबकि 51-91 में हल्का सा पिच पाया जाता है। और तीसरी चीज ये है कि इसमें जो पत्तियों का में कर्लिंग होती है, वो चीज 51-91 में कर्लिंग इसमें नहीं होती। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब ने बड़ा विधिवत इसमें बताया, मुझे लगता है कि अब इसमें कोई कंफ्यूजन अब नहीं रहेगा। अब डॉक्टर साहब आगे जो एक नई गन्ने की किस्म है जो अभी हाल ही में रिलीज हुई है, कोसा 17-231, उसके प्रति किसानों में बड़ी जिज्ञासा भी है कि इसकी क्या पहचान है। तो हम चाहेंगे उसके बारे में विस्तार से जरा 17-231 के बारे में बताएं। बिल्कुल। कोसा 17-231 अभी 25/8/2022 को गन्ना आयुक्त महोदय ने कृषकों के लिए स्वीकृत किया था। उस किस्म का अभी बीज गन्ना केवल शोध संस्थानों पर ही है, और इसको अभी शोध संस्थानों पर ही बढ़ाया जाएगा, क्योंकि कोई जब किस्म निकलती है उसका बीज गन्ना बहुत ही कम होता है। तो बहुत सारे कृषक भाई हमारे कहते हैं कि हमारे पास है, हमारे पास, उसके स्थान पे लोग डुप्लीकेट वैरायटी भी लोगों को दिए हैं काफ़ी महंगे दामों पे। तो आप दीजिए 17-231। अब मैं 17-231 का मार्फोलॉजिकल करेक्टर, जिसके आधार पे आप देख के पहचाने, वो सारे चीज दिखाऊंगा। इसकी सॉलिडनेस आप लोग देख रहे होंगे, बिल्कुल गन्ना ठोस है, कहीं किसी प्रकार का इसमें पिथ नहीं है। फिर ये ऊपर साइड में ये जो पोरी का ऊपरी सिरा है, यहां पे हल्के से जैसे हाथी दांत के ऊपर ये निशान से पाए जाते हैं। ये वाले निशान, ये करीब 1 से 2 सेंटीमीटर तक ऊपरी भाग में ये दिख रहे हैं। इस तरह का ये लक्षण, प्लस ये बड ग्रुप भी इसमें पाया जाता है। अब ये वैरायटी थोड़ी सी 767 थोड़ा सा डॉक्टर बड ग्रुप को बारे में और बता दीजिए कि मतलब बड ग्रुप किसको कहते हैं किसान भाई? हमारी जो आंख के ऊपर जो नाली एक बनी रहती है, जैसे ये आंख है, हाँ, इधर यहाँ से जी, आंख के ऊपर जो नाली, ये गन्ने की आंख है। इसी के सामने से किसी गन्ने में ये नाली बनी होती है, किसी में नहीं होती है। अगर किसी में होती है तो छिछली होती है, और किसी में बहुत गहरी होती है। जो बहुत गहरी वाली वैरायटी है वो कोसा 96-268 थी, और कोसे 01434, और अभी वर्तमान में जो वैरायटी एक चल रही है कोसे 13452। हाँ, तो ये सब बड ग्रुप वाली वैरायटी है। तो आप देखें यहाँ पे हर पोरी पे नहीं है। आप एक गन्ना लेंगे तो इसमें 2-3 पोरियों में बड ग्रुप भी हल्का सा पाया जाता है, दूर से ये दिख रहा होगा। ये है बड ग्रुप, ये निशान, कपड़ा, ये बड ग्रुप। और इसका जो पोरी है नीचे पतली और ऊपर थोड़ी सी जाकर के ये चौड़ी हो गई जाकर के, यानी ये वो कोनाइडल टाइप का भी है, बहुत हल्का, बहुत ज्यादा तो नहीं है। और इसका जो कलर है थोड़ा सा पीलापन लिए हुए है, ये दिख रहा है, पीलापन।
अब देखो बट ग्रुप एक इसमें है, बीच की जो पोरियां हैं उनमें डॉक्टर ये चौथी पूरा गोलाकार हल्का सा चपटापन भी दिख रहा है क्या इसमें? हल्का सा चपटापन है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बहुत है। ज्यादा नहीं है। हाँ, बहुत हल्का चपटापन है। सबसे बड़ा इसका जो पहचान है, नीचे पतला और ऊपर थोड़ी सी मोटाई बढ़ जाती है। यही मोटाई आपको इस तरह का जो लक्षण है को 0118 में भी मिलता है, लेकिन उसमें ज्यादा मिलता है। आपको को 15023 में भी मिलेगा। तो नीचे पतला और ऊपर थोड़ा सा मोटाई ये डॉक्टर ज्यादा लिए हुए। गन्ना बताना या हर पोरी हर पोरी जो है हर वो पोरी। नीचे पतली और ऊपर मोटी। हाँ। अब ये पोरी है तो इसमें यहाँ नीचे और यहाँ मोटी, ये बहुत हल्का सा डिफरेंस है, हल्का सा डिफरेंस। लेकिन ये सब जेनेटिकली, ये पीढ़ी दर पीढ़ी कहीं भी इसको लगा दिया जाए, ये कभी चेंज नहीं हो सकती। अब जैसे ये गन्ना यहाँ लगा है, इसको हम कोयम्बटूर में या कहीं दक्षिण भारत के किसी स्थान पे लगाएं जा करके, तो ये लक्षण चेंज होने वाले नहीं है। कलर तो हल्का फुल्का मिट्टी के हिसाब कलर से थोड़ा बहुत आता है। कलर पे आप बाहर का गन्ना देखेंगे, कभी कभी सूर्य की रोशनी के कारण भी बदल जाता है। इसीलिए गन्ने को पहचानने के लिए हमेशा खेत के अंदर जा करके कम से कम 10 से 15 कलम जरूर देखें, तब जाके उस पर निर्णय लें कि वैरायटी कौन सी है। अभी मैं एक हाथी दांत पे जो निशान होते हैं, एवरी मार्किंग कहलाती है, उसके बारे में ये बता रहा था। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये हल्के से, ये 17231 में पाए जाते हैं। ये आप लोग देख पा रहे होंगे जी। ये 17231 में ऊपर साइड में ये निशान जो डॉक्टर साहब, बहुत से किसान आज सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं, हमारे फेसबुक पेज पे चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग के और यूपी CSR के और यूट्यूब चैनल पे सभी ने इस कार्यक्रम की तारीफ की है। कुछ सवाल भी आए हुए हैं, हम सवाल भी इनको बीच में लेते चलते हैं। अच्छा, आप इसको बता दीजिए, फिर सवाल बाद में लेते हैं, किसानों के सवाल बाद में लेते हैं। अब आपको ये क्लियर निशान दिखाई दे रहे होंगे, बिल्कुल स्पष्ट। ये अच्छा, ये जो लाल ये निशान, ये केवल जो हाथी दांत की, उस पे हाथी के दांत के ऊपर निशान पाए जाते हैं, इनको एवरी मार्किंग आइवरी मार्किंग करते हैं इसको। तो ये इसमें बिल्कुल स्पष्ट। और नजदीक से डॉक्टर साहब थोड़ा सा दिखाइए किसान भाइयों को कि, और ये देखिए तो इसलिए किसी भ्रम में न रहे, 17231 के नाम पे कोई दूसरी वैरायटी न करे करें। जी जी बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। इसको, इस करेक्टर को बड़े ढंग से देख लें। ऊपर साइड में है, केवल पोरी के किसी पार्ट पे आपको नहीं मिलेगा। ये चीज आपको हर पोरी पे ये मिलेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पहचान है वैसे तो। और गन्ना आपने देख ही लिया, हल्का सा पीलापन लिए हुए है, और ये मोटाई भी लगभग 2.4 सेंटीमीटर डायामीटर है इसका। बहुत मोटा गन्ना नहीं है, मध्यम मोटाई का गन्ना है। और अब आते हैं अगोले पे। इसका जो अगोला होता है लास्ट तक डार्क ग्रीन बना रहता है। जैसे अक्टूबर से लेके आप इसको अप्रैल मई तक भी देखेंगे तो गन्ना का जो अगोला है डार्क ग्रीन, यानी इसमें परमानेंट ग्रोथ होती रहती है। अभी हम एक आलिंद कर्ण की बात कर रहे थे आपको। ये आलिंद कर्ण इसमें पाए जाते हैं। एक तरफ थोड़ा सा छोटा होता है, डेल्टाइट टाइप का, लेकिन एक तरफ काफी लंबा होता है। ये दिख रहा है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो लगा हुआ है, इससे लगा हुआ, ये आलिंद कर्ण कहलाता है गन्ने का काम। एक तरफ काफी। डॉक्टर साहब थोड़ा सा और नजदीक करिए, कुछ हमारे किसानों का सवाल ये कहना है कि थोड़ा सा और नजदीक से दिखाएं। अच्छा, तो हम प्रयास करते हैं। आप देखिए, ये है लगा हुआ, ये जो देख रहे हैं आलिंद कर्ण, एक तरफ बड़ा, एक तरफ इस साइड में बहुत छोटा डेल्टॉइड टाइप का। ये कौन सा आर्किल है? जो छोटा है वो आउटर आर्किल है। आउटर किस लिए हुआ? अगर हम आपको यहाँ से दिखाते हैं तो ये पत्ती, ये वाली पत्ती दिख रहा है जी, ये यहाँ दबी हुई है। इसी को आप ऊपर तक ले जाएं, ये अब इस आर्किल को देखें तो ये लंबा है, ये अंदर दबा हुआ है, इसलिए इनर आर्किल हो गया।
ये ऊपर वाला है, ऊपर की पत्ती ऊपर की तरफ है, तो यहां से अगर लेके जाएंगे तो ये आउटर आर्किल होगा। तो आउटर आर्किल जो इसका है बाहरी वाला, ये बहुत हल्का छोटा सा है, डेल्टा टाइप का बना हुआ है, डेल्टाइट टाइप का आर्किल है ये। और इस पे स्पाइन जो कांटे हैं ये नहीं पाए जाते हैं, स्पाइन एब्सेंट है, किसी प्रकार का कोई लीफ सीट पे कांटे नहीं। कांटे नहीं। इस पे भी हल्की सी कर्लिंग होती है, बहुत ज्यादा कर्लिंग नहीं है, तीसरी चौथी पत्ती पे। और गन्ना तो ये मैंने काट के दिखा दिया आपको, बिल्कुल ठोस है। और इसकी जो पत्तियां हैं, बीच की 3-4 पत्ती खड़ी रहती हैं और बाकी पत्तियां झुकाव लिए हुए, ये वैसे देख पा रहे हैं जी, बिल्कुल क्लियर। अगोला इसका बहुत हरा है, तो ये इसमें पशुओं के चारे के लिए भी ये देखा जाए अगोला बहुत ही उपयोगी होता है, उस हिसाब से भी बेहतर वैरायटी है। और इसमें नंबर ऑफ मिलेबुल पतला है, बहुत मध्यम मोटा है, तो नंबर ऑफ मिलेबुल केन चीनी मिल योग्य गन्ने अन्य किस्मों की अपेक्षा अच्छे बनते हैं और उनकी संख्या ज़्यादा होती है और लगभग एक समान रहते हैं। इसकी जो औसत पैदावार है वो लगभग 86 टन प्रति हेक्टेयर की है और पेड़ी इसकी 2 पेड़ी बड़ी आराम से ली जा सकती है। तो ये बहुत ही अच्छी किस्म है अगेती। डॉक्टर साहब कुछ सवाल भी हम ले लेते हैं, जानों के आए हुए हैं। ललित जी पूछ रहे हैं कि क्या 51-91 की बुआई की जा सकती है या रिजेक्ट तो नहीं है? COPK 051-91 की बुआई मैं पहले ही बता चुका हूं, अब बुआई न करें इस साल। अगर आप बुआई करेंगे तो अगली साल जाएगा। अच्छा, दूसरा ये सोनू सिंह जी पूछ रहे हैं कि खैर इनका पूछना क्या, इनका तो ये कहना है कि 15-023 थोड़ा गन्ना नरम है, इसमें जानवरों द्वारा नुकसान अधिक होता है। ये इनका कहना है कि ये मुलायम गन्ना है, इसका नुकसान जानवरों द्वारा अधिक होता है। तो ये चूंकि जेनेटिक कैरेक्टर है उसमें गन्ना साफ तो है ही है, ये 15-023 इस वजह से थोड़ा नुकसान है। बाकी गन्ना मोटा है, चीनी की मात्रा अधिक है उसमें, तो हाँ साफ है, थोड़ा सा मुलायम गन्ना है। दूसरा डॉक्टर साहब ये पूछ रहे हैं, श्री प्रकाश जी पूछ रहे हैं कि 17-231 का सीड कहाँ से मिलेगा? देखिए, मैं आप लोगों को इस कार्यक्रम के माध्यम से बताना भी चाहता हूँ कि जो शाहजहांपुर गन्ना शोध संस्थान में हर वर्ष मिठास मेले का आयोजन किया जाता है, पिछले वर्ष बहुत ही अधिक भीड़ हुई थी। इस भीड़ को देखते हुए हमारे अपर मुख्य सचिव महोदय श्री संजय आर भूसरेड्डी ने उन्होंने एक नई व्यवस्था बनाई है। हालांकि उन्होंने मंच से ये अनाउंस भी किया था कि हम अगले वर्ष किसान भाइयों को ऐसी सुविधा देंगे जिससे वो घर बैठे ही बीज प्राप्त करें, और उस दिशा में उन्होंने का क्रियान्वयन भी कर दिया, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी कर दिया। आज आप घर बैठे जो चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग की इंक्वायरी की वेबसाइट है, inquiry.kenup.in, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, इंक्वायरी inquiry.canup.in। इस पे आप जाकर के जैसे ही आप क्लिक करेंगे वेबसाइट खुल जाएगी, और वेबसाइट खुलने के बाद आप जहां पे सर्वे सट्टा कैलेंडर देखते हैं उसमें आपका दिखने रहेगा, और जब आप अपना ग्रोवर कोड या और चीजें डालेंगे, अच्छा नीचे आपको एक पट्टी चलती हुई दिखाई पड़ेगी कि मिनी सीड किट की बुकिंग के लिए यहाँ पे क्लिक करें। तो वहां पे जैसे ही आप एक्शन बटन क्लिक करेंगे वैसे ही वो पूरा पोर्टल खुल जाएगा। फिर आप अपना डिटेल उसमें डालेंगे और डिटेल के बाद वैरायटी की डिटेल आ जाएगी, कौन कौन सी वैरायटी है उसमें, आप जो वैरायटी लेना चाहे। वर्तमान में 3 गन्ने की किस्में उसमें अपलोड है, कोसा 13-235, कोलक 14-201 और को 15-023। ये तीनों वैरायटियां अभी फिलहाल लोड हैं। आगे और वैरायटियां भी जैसे ही अपलोड होंगी आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। आप घर बैठे वहां पे बुकिंग कर सकते हैं, पैसा भी ऑनलाइन जमा हो जाएगा, और जो किसान जहां का होगा उसके नजदीकी शोध केंद्र से उस किसान को बीज की उपलब्धता कर दी जाएगी। शाहजहांपुर तक उस किसान को आने की जरूरत भी नहीं है। तो इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय
अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा लिया गया है, जिसका क्रियान्वयन हमारे निदेशक महोदय ने किया त्वरित गति से, श्री पी के शुक्ला साहब ने। और आज किसान में से करीब लगभग 450-500 किसानों ने ऑनलाइन बुकिंग उसकी कर ली है। तो ये देखिए बड़ी अच्छी सुविधा है, सब सिस्टम में सारी चीजें सिस्टमेटिक अब हो रही हैं। तो आप जो ये 17,231 का किसान भाई ने कहा है कि इसकी बुकिंग कब होगी, जैसे ही इसकी बुकिंग होगी आपको सूचित कर दिया जाएगा। आप रेगुलर हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहिए। आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब और गन्ने की किस्मों के बारे में। हालांकि बहुत से किसानों के कमेंट हैं, उन्होंने कार्यक्रम की तारीफ की, मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूं। आप सभी को आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर साहब आगे की जो हमारी और किस्में हैं, 3 किस्में मैं चाहूंगा, हालांकि उस पर हम लोगों ने काफी चर्चा पहले भी किया है, इस आज भी हम चाहेंगे उस पर थोड़ी चर्चा जरूर हो जाए। जो कोसा 13,235 है, गोलक 14,201 और को 15,023, इसका गन्ना भी है, तो थोड़ा इसका भी किसान भाइयों को। ये गन्ना जो हम पकड़े हैं ये कोसा 13,235 का है। अब इसको तो जैसे अगर आप पकड़ के देखेंगे, हाथ चला के देखें, ये गन्ना थोड़ा सा नीचे से ऊपर तक चपटा होता है। ये तो पहली पहचान तो किसान भाई हमारे इसी से कर सकते हैं। हालांकि अब जो है 13,235, 14,201, 15,023 इन किस्मों को हमारे किसान भाई बड़ी आसानी से पहचान लेते हैं, लेकिन फिर भी कुछ माइन्यूट चीज़ें बताते हैं हम। जैसे ये गन्ना ठोस है, किसी तरह का कोई पित नहीं है। अब इसकी बड को अगर हम देखें तो ये उभरी हुई बड है और गोलाकार है। उसके बाद ये एक पॉइंट होता है, इसको जर्मपोर कहते हैं। ये चीज बिल्कुल बीचों बीच में पाई जाती है इस किस्म में। ये जो पॉइंट दिख रहा है, इसी से गन्ना जमता है। तो अब ये बीच में जिनका जर्मपोर होता है, उन बड में उभार जरूर होता है। तो जिनमें उभार होता है उनकी आंखें रगड़ भी जाती हैं, जिससे जमाव भी प्रभावित होता है। तो इस किस्म को कहीं से भी अगर क्रय करें तो पत्ती सहित ले जाएं। खुला अगर गन्ना ले जाएंगे तो ये वाली बड डैमेज हो जाएगी। इस पे किसी तरह का, अभी जो मैं ये पहचान और बता रहा था, आप लोग देख, किसी तरह का कोई वैसा निशान नहीं है। हल्का सा पीलापन है और चपटा गन्ना, ठोस। ये लाल रंग के हल्के हल्के से धब्बे अगोले पे, ये जब हमारी फसल परिपक्वता की तरफ जाती है तभी से शुरू हो जाते हैं, और जब परिपक्व हो जाती है तब ये उतने ही डार्क हो जाते हैं। अब ये फसल परिपक्व है इस समय। ये देख पा रहे हैं, धब्बे बिल्कुल स्पष्ट दिख रहे हैं। और इसमें जो आगिंदकरण होता है, बहुत छोटा होता है। ये डेल्टॉइड टाइप का है, ये डेल्टा बहुत छोटा। और जब मैच्योरिटी की तरफ जाती है, पत्तियां बहुत ही पास पास में हो जाती हैं, अगौला बहुत छोटा सा दिख रहा है। ये पत्ती, ये इनके बीच की दूरी। उसके अलावा ये बैक साइड में अगर देखेंगे, इसको ड्यूलेप बोलते हैं हम लोग। ये हल्का सा पीलापन लिए हुए, ये, और किसी भी तरह का इसके ऊपर कोई कांटा नहीं पाया जाता है। ये देखिए, एक जैसे ये लीफ स्कार है, आप देखिए इसको, गन्ने को यहां से यहां तक अगर घुमाए तो लीफ स्कार जहां पे बड होती है वहां थोड़ा नीचे को दबा हुआ होता है। ये नीचे को बैठा हुआ, ये पोर्शन।
बाकी इसकी पत्तियां तो अगर अगस्त में क्रॉप को देखते हैं तो सारी पत्तियां मुड़ी हुई होंगी। ये अगस्त सितंबर अक्टूबर ऐसे करके बिल्कुल ये मैच्योरिटी की तरफ आती है तो 3-4 पत्ती ये बीच में इरेक्ट टाइप की दिखती हैं। बाकी ये ग्रोथ वाली स्टेज में इसकी कोई भी पत्ती आपको खड़ी नहीं मिलेगी। कोसा 13-235 में ये मुख्य पहचान कोसा 13-235 की हो गई। अब अभी हमारे कृषक भाई 15-023 की बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब एक कमेंट यूट्यूब पे भी कुछ कमेंट आए हैं जी, ये हमारे YouTube पे भी कुछ कमेंट आए हुए हैं, तो हम बीच में किसान भाइयों के सवाल भी लेते चलते हैं। इनका ये कहना है कि मैं महेंद्र प्रताप सिंह कि सर ये 13-231 गन्ना बीज कब तक मिल जाएगा, मैं रायबरेली से हूँ। महेंद्र जी मैं बताऊं आपको कि 13-231 गन्ने का बीज जो है ये बसंतकालीन जो अभिजनक बीज गन्ने का उठान होगा उसके तहत उसके अंतर्गत आपको उपलब्ध हो जाएगा। और इसके लिए आप अपने जो आपका गन्ना विकास परिषद है वहां से आप संपर्क कर सकते हैं, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक से संपर्क कर सकते हैं। और क्योंकि हम जो अभिजनक बीज हैं सीधे किसान को ना दे करके गन्ना विकास परिषद के माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराते हैं, तो आप वहां से संपर्क कर लीजिए और वो अपने प्रतिनिधि द्वारा जब यहाँ से बीज मंगाएंगे तो उसके द्वारा आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो कृषकों के बीच में भी है ये वैरायटी, काफी पहले और किसकों में भी है 2017 की है। एके बिदुरई जी पूछ रहे हैं कि सर मैं चांदपुर अमरोहा से हूँ, घर बैठकर कैसे लेंगे? इनका ये कहना है कि जो ऑनलाइन बीज हम बुक कर रहे हैं वो घर बैठ के हमको कैसे मिलेगा। बिल्कुल आपका सही सवाल है। आपने ऑनलाइन बुक कर दिया, ऑनलाइन आपने पैसा जमा कर दिया, इसके बाद आपके पास एक SMS जाएगा, एक मोबाइल पे मैसेज जाएगा कि आप फला तिथि को फला जगह से अपना बीज प्राप्त कर लें। ये आपको देखा जाएगा कि आप किस हमारे शोध केंद्र के नजदीक हैं, तो वहां से आपको बीज उपलब्ध करा दिया जाएगा। आपके मोबाइल पे मैसेज जाएगा और मैसेज जाते ही आप वहां से उस तिथि को जाकर के आप बीज प्राप्त कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई हमारे किसान बंधु मेरठ के हैं या शामली के हैं या कोई कुशीनगर के हैं तो उनको उस बीज के लिए मिठास मेले में इतना दूर केवल बीज के लिए नहीं आना पड़ेगा। मिठास मेले में आप सभी किसानों का बहुत बहुत स्वागत है। 4 मार्च को आप सभी लोग आइए, लेकिन मात्र मेले में बहुत सी अच्छी जानकारियां आपको दी जाएगी। लेकिन बीज के लिए जो इतनी अधिक मात्रा में, कई बार ऐसा होता है कि हमारे अनुमान से अधिक किसान बंधु आ जाते हैं, कई गुना अधिक आ जाते हैं और इतनी दूर से आते हैं और उनको बीज नहीं मिलता है, खाली हाथ हो जाते हैं, तो उसके लिए ये व्यवस्था बनाई गई है। तो डॉक्टर साहब आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। आगे 15-023 किस्म है। सबसे पहले मैंने बताया गन्ने को काट के देखना चाहिए, सॉलिड है या पिथ है। ये देखें, गन्ना बिल्कुल ठोस है, किसी तरह का कोई पिथ नहीं है। और ये गन्ना नीचे पतला होता है, नीचे पोरी को अगर देखेंगे ये पोरी नीचे पतली और ऊपर साइड में पोरी टू पोरी अगर देखेंगे तो थोड़ी ज़्यादा मोटाई, यानी एक गिलास के ऊपर गिलास रखें उस तरह की शेप इस वैरायटी में बनती है। और ये गन्ना मुलायम होता है काफ़ी। इसमें किसी तरह का कोई पिथ नहीं है, स्पाइन नहीं है। आर्किल ये दोनों तरफ पाए जाते हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये आर्किल इसमें थोड़ा छोटा है, वैसे इससे भी लंबे आर्किल दोनों तरफ पाए जाते हैं। और इस पे कांटे हल्के से हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, स्यूडो टाइप के कांटे हैं। ये स्पाइन
ये डॉक्टर साहब एक सवाल भी इसी बीच में ले लेते हैं। ये डॉक्टर गंगा दत्त जी पूछ रहे हैं, ये 119 कह रहे हैं कि 119 वैरायटी की पहचान के बारे में कह रहे हैं। COH 119 यह तो इन्होंने नहीं कहा, 119 लिखा कि 119 वैरायटी का आइडेंटिफिकेशन। 119 तो कोई वैरायटी कोई नहीं वैरायटी है ही नहीं है। COH 119 है हमारी लिस्ट में, जो गन्नायुक्त महोदय द्वारा स्वीकृत हुई थी और उस लिस्ट में है अभी जी। COH 119 में 19 में जैसे मैं बता रहा था अभी, हाथी दांत के ऊपर जो निशान पाए जाते हैं उस वैरायटी में पूरी पोरी पे पाए जाते हैं। लेकिन उस तरह की वैरायटी एक और है COH 127, उस पे भी पाए जाते हैं और दोनों में सिमिलरिटी है बहुत। दोनों वैरायटी एक ही जैसी दिखती हैं, COH 127 और COH 119। COH 127 प्रदेश में रिलीज नहीं है। COH 119 वर्तमान में प्रदेश में ये मध्यदेर की श्रेणी में है, लेकिन इसका क्षेत्रफल बिल्कुल नगण्य के बराबर है, बहुत ही कम। तो ये वैरायटी बहुत पॉपुलर नहीं हुई क्योंकि दोनों वैरायटी में सिमिलरिटी है। तो ज़्यादातर जो जिसकी ईल्ड अच्छी है वो COH 127 है, उसी को लोग 119 बताते हैं। इसीलिए चीनी मिल भी इस वैरायटी का विरोध करती है। उसमें क्वालिटी कम है, मिडलेट से भी काफ़ी लो क्वालिटी की वैरायटी है COH 127। अगर उसको आप देखेंगे 119 जो ओरिजिनल है उसकी जो पत्तियां हैं वो, जैसा अभी मैं एक वैरायटी में बता रहा था कर्ली टाइप की 51-91 का, उस तरह की ये पत्ती ऐसे करके ये मिडरिप यहाँ पे कर्लिंग टाइप की होती और पत्तियां झुकी हुई नीचे को। उसमें यही एक मेजर पहचान है जिससे पता कर सकते हैं COH 119 है या COH 127 है। एक ऐसा 16-14-201 है, इसके बारे में भी हम लोग हालांकि पहले चर्चा कई बार कर चुके हैं, हाँ। लेकिन आज भी इस पे चर्चा हम लोग। इस पे चर्चा इसलिए भी करना जरूरी है क्योंकि ये गन्ना बता दिया जैसे हम लोगों ने, गन्ना इसका सफ़ेद होता है, तो सफ़ेद वैरायटी बहुत सारी होती हैं। उसके साथ साथ हम लोगों को क्या देखना है, सफ़ेद तो COS 13452 भी है, 92-423 भी थी। तो उस तरह के गन्ने बहुत हैं। अगर आपको ओरिजिनल 14201 देखना है तो उसके लिए हमें क्या क्या देखना पड़ेगा, ये आप देखें। यहाँ पे ये ग्रोथ रिंग है, ये ग्रोथ रिंग बिल्कुल स्पष्ट है पीले कलर की। ये ग्रोथ रिंग दिख रही है, बिल्कुल स्पष्ट इसमें ग्रोथ रिंग आप देख सकते हो, ये छल्ला जैसा ग्रोथ रिंग। थोड़ा सा और इसको, ये जो गन्ने की आंख होती है उसके ऊपर एक यहाँ पे देखिए गोल छल्ले सा दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे इसी को ग्रोथ रिंग कहते हैं। ये आप लोग देख रहे होंगे जैसे लीफ स्कार है जहाँ पत्ती लगी हुई होती है और उसके ऊपर ये रूट जोन है जहाँ से जड़ें निकलती हैं, उसके ऊपर ग्रोथ रिंग है। तो ये वाला जो निशान दिख रहा है आपको, ये ग्रोथ रिंग कहलाता है। ये पीले कलर का ये ग्रोथ रिंग है। ये काफ़ी इसमें स्पष्ट है, दूर से आप देख सकते हो कि ये वैरायटी COL के 14201 है, ग्रोथ रिंग से पहचान सकते हो। अब जो है और जाएंगे उसकी बड को देखेंगे। बड के साइड में ये विंग होते हैं हल्के से, ये जो आप देख रहे हैं पंख, ये बड विंग पाए जाते हैं दोनों तरफ। छोटे होते हैं, बहुत बड़े नहीं होते हैं। बड़े बड विंग जो होते हैं वो 91-269 एक वैरायटी थी, उसमें बहुत ही स्पष्ट होते हैं। तो ये तो आप गन्ने का टुकड़ा अगर मिल जाए आप उससे देख सकते हो। प्लस ये गन्ना ठोस है, किसी भी तरह का कोई पिथ नहीं है। 92-423 इसी कलर की है, लेकिन इसमें हल्का सा सुराख होता है, उसके अंदर पिथ पाया जाता है। 13-452 भी इसी तरीके का है। 13-452 में आँख के सामने नाली होती है, इस वैरायटी में नाली नहीं होती है। इससे आप कंपेयर कर सकते हो और उसमें भी पिथ पाया जाता है 13-452 में। ये गन्ना ठोस होता है। तो ये छोटी छोटी
मतलब दूर से कलर को देख के हम किसी वैरायटी को यस नहीं कर सकते कि ये गन्ना थोड़ा सा इसमें बैक्स लगा है या सफ़ेद है, तो ये आपका COL के 14201 है। कलर या उसी वैक्स से तरह नहीं कुछ? हाँ, अभी एक वैरायटी और आई है, इसी से मिलती जुलती है। हमारे जो कई चीनी मिलों में मैं गया तो वहाँ पे देखा COPB 93 एक वैरायटी है, COPB 93, उसका नाम COPB 08217 के नाम से ये अखिल भारतीय समन्वित परियोजना है, शोध परियोजना, उसके अंदर टेस्ट हुई थी और वो वैरायटी मध्य देर में थी। उसको किसान भाई हमारे 14201 के नाम पे खरीद रहे हैं। तो उस तरह का अगर आपको देखना है तो ये सारे वो वैरायटी लंबी तो है लेकिन ये करेक्टर नहीं है, ठोस भी नहीं है, तो ऐसी वैरायटीज से बचें। और 14201 की पहचान मैं आपको बता रहा हूँ, ये सबसे बड़ी पहचान तो ये ग्रोथ रिंग, फिर ये विंग, इसके बाद आप देखेंगे हल्का सा कांटा होता है इसके ऊपर, ये कांटा आप लोगों को दिख रहा है, ये हल्का सा इस पॉइंट, ये रोए दिखाई पड़ रहे हैं, ये रोए इसमें दिख नजदीक रहे से, हैं। हाँ यहाँ से देख सकते हैं, हल्के हल्के रोए। बहुत हल्के होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। ये देखिए हल्के से दिखाई पड़ता है। तो जैसी सारी चीजें अगर मिल जाए, सिमिलरिटी, किसी ने कह दिया सफेद गन्ना है, सब कुछ है, गन्ने को आप काटने नहीं देंगे, तो आप कम से कम ये गन्ना देख लें, गन्ने का जो अगोला है ये आप ऐसे टच करके देखें, हल्का सा रोया मिलेगा। और ये जो किनारा है ये भी थोड़ा सा ड्राई स्केरियस टाइप का बॉर्डर आपको दिखाई देगा COL के 14201 में। फिर आप जाएंगे इसके आलिंद कण को देखेंगे, तो आलिंद कण, ये जो मैं बता रहा था, आलिंद कण एक तरफ थोड़ा सा डेल्टॉइड टाइप का, दूसरी तरफ बिल्कुल अनुपस्थित होने के साथ साथ उसकी जहाँ पे आलिंद कण पाया जाता है उसकी जगह पे रोए आपको मिलेंगे, जैसा कि इस अगोले में आपको दिख रहे होंगे, ये रोए। ये 14201 की मुख्य पहचाने हैं। ये डॉक्टर साहब ने बड़ा विस्तार से, देखिए जो गन्ने की मेन किस्में थी उस पर बहुत विस्तार से बताया और बड़े इत्मीनान से बताया। मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद कोई कंफ्यूजन गन्ने की किस्मों की पहचान के बारे में हमारे किसान भाइयों के मन में, या हमारे जो चीनी मिल के प्रतिनिधि हैं या जो हमारे केंद्र सुपरवाइजर, उनके मन में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। हालांकि ये वीडियो इस पे अपलोड भी हो जाता है, इसके बाद इस लाइव कार्यक्रम के बाद वीडियो इस पे अपलोड भी रहता है, बाद में भी इसको देख करके आप अपना कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। हम सभी का, गन्ना विकास विभाग का यही प्रयास है कि जितना तकनीकी ज्ञान हो आपको ज्यादा से ज्यादा आपको पहुंचाएं। और एक बार मैं पुनः आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगा, चाहे वो चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग का फेसबुक पेज हो, या उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद का फेसबुक पेज हो, या UTCSR का यूट्यूब चैनल हो, या चीनी उद्योग का यूट्यूब चैनल हो, आप लोग उसको फॉलो और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि अगर आप इनको फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब कर लेते हैं, फिर गन्ने से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी के लिए कहीं और आपको कहीं नहीं जाना है, सारी चीजें आपको अपडेट मिलती रहेंगी। आज बस इतना ही, नमस्कार, अगले शनिवार को पुनः मिलेंगे, धन्यवाद।